वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एम्पावर इंडिया लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में 9% तक की तेजी देखने को मिल रही है। एंड कहिए तो इसके पीछे क्या रीजन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में फंडामेंटल कंपनी का कैसा है, आगे कितना ग्रो कर सकती है, सारा कुछ डिटेल में। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगर आपका इंपॉर्टेंट कमेंट आता है तो उसका सबसे पहले रिप्लाई आप ही को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे फालतू कमेंट भी आते हैं तो जो ज्वाइन किए रहते हैं उनका आसान हो जाता है जवाब देना। बाकी अगर कंपनी का पिछले 5 दिनों की बात करें, कंपनी पिछले 5 दिनों में 7% तक की तेजी दिखा रही है। देन कंपनी का पिछला एक मंथ देख ले तो 6% और पिछला 6 मंथ कंपनी ने 16% के रिटर्न बना दिए। देखिए कंपनी पहले भी ₹2.5 के आसपास गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसी प्रकार से गिरावट भी कंपनी में हुई है। तो इसलिए कहते हैं छोटी कंपनी जो भी पेनी स्टॉक होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी पिछला एक साल की बात करें 16% की गिरावट ही है और पिछले 5 सालों में लगभग 913% के रिटर्न। ये रिटर्न नहीं है दोस्तों, काफ़ी कहिए तो बवाल रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं पेनी स्टॉक किसी को राजा भी बना सकता है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, डुबा भी सकता है पूरी तरह से। अगर देखिए जिसने भी ये सब लेवल में खरीदारी किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा, नो डाउट। इसके बाद जिसने भी थोड़ा हाई पे लिया होगा वो तो फंस ही गया होगा, क्योंकि गिरावट फिर होके वही लेवल पे कंपनी आ जाती है। चलते हैं आगे, आज के सेशन में किस तरह के कारोबार देखे जा रहे हैं। आज के सेशन में बाइंग क्वांटिटी काफ़ी शानदार लगा है। 27 लाख क्वांटिटी देखिए बायर्स हैं, और इस तरह के नंबर अगर बाइंग क्वांटिटी में रहते तो कंपनी में ऑलमोस्ट तेजी ही आती है, गिरावट की संभावना तो नहीं रहती है। और हालांकि आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 16 तारीख का ही अपडेट है, हालांकि ऐसी कोई अभी अपडेट भी देखने को नहीं मिली है। तो देखिए ऑपरेटिंग गेम चल रहा है, बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से कंपनी में तेजी आई है और कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिलती है। ट्रेड डेट की बात करें 23 फरवरी एंड 23 लाख यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। 22 लाख की बात कर ले, डिलीवरी 95 95% आसपास डिलीवरी भी हो रही है। तो ठीक आंकड़े कह सकते हैं, ठीक ठाक आंकड़े देखने को मिले हैं। बाकी कंपनी में आज 10% की तेजी है। इससे पहले कंपनी का सबसे पहले रिजल्ट आया था। अगर आप कंपनी का सेल देखोगे तो कंपनी ने सेल दबा के किया है, या वो कंपनी ईयर बेसिस पे हो या वो क्वार्टर बेसिस पे दबा के कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। देन वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट नीचे गया अपने क्वार्टर बेसिस पे। देखिए तो 3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, अभी 1 करोड़ प्रॉफिट आया, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट डाउन है लगभग 60% के आसपास अपने क्वार्टर बेसिस पे। देन यहाँ पे ईयर बेसिस की रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट रहा, सेम ही रिजल्ट आया 1.05 1.07, तो रिजल्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो कह सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट तो ठीक ठाक ही, नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे। पेनी स्टॉक का पॉजिटिव होना ही एक बेहतर पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर आप इन्वेस्टर का डेटा की बात करोगे तो 15% प्रमोटर का होना यहाँ भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव कह सकते हैं। देन पब्लिक के पास 84-85% की होल्डिंग निकल के आती है। तो आंकड़े तो काफ़ी ज़बरदस्त ही देखने को मिलते हैं। एम्पावर इंडिया लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है, देखिए कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है हाई एंड इंड आईटी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का वर्क चलता रहता है, और आईटी इनेबल प्रोडक्ट, अदर फेरीफेयर्स ईटीसी एंड ऑल्सो इनटू द अदर बिजनेस थ्रू द सब्सिडरीज, और इनके सब्सिडी कंपनी भी निकल के आती है। तो वहाँ पे भी कंपनी का बिजनेस कह सकते हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है। न्यू सब्सिडी कंपनी 2023 में बनाई थी। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो आईटी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कंपनी का काम देखने को मिलता है। ओवरऑल देखिए आईटी आने वाले टाइम में कंपनी तो बेहतर करेगी, आईटी वाली कंपनी बेहतर कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैप 177 करोड़ का है, जो कि कह सकते हैं दमदार है, अच्छा है। इंडस्ट्री पे से स्टॉक का पी डबल थोड़ा ऊपर नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी लो है, बट पेनी स्टॉक पॉजिटिव है तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है, कंपनी के पास डेप्ट है 27 करोड़ का, लेकिन रिजर्व कंपनी ने 191 करोड़ रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के पास डेप्ट है या नहीं है। एंड ईपीएस भी कंपनी का ऑलमोस्ट ओके कहा जा सकता है। देन ओवरऑल कहिए तो कंपनी सेल भी अच्छा कर रही है। सेल कंपनी का 102% ऊपर है अपने ईयर बेसिस क्वार्टर में, एंड क्वार्टर प्रॉफिट 2%, बाकी वन ओवर रिटर्न माइनस में 28% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हो तो कंपनी कहिए तो काफ़ी अच्छी कंपनी कह सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी कहा जा सकता है। फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बट वही बात है हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड रहता ही है। और आने वाले टाइम में अगर कुछ बेहतर खबर निकल के आते हैं तो कंपनी में और अच्छी खासी तेज़ी आएगी। और यहाँ से देखिए आज काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग गेम चल रहा है, बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से तेज़ी भी निकल के आ रही है। बस अब इंतजार कीजिए, यहाँ से और कुछ बेहतर खबर आए तो कंपनी में एक और अच्छी खासी तेज़ी निकल के आएगी, और हो सकता है 1-2 दिन तेज़ी रहे और इसके बाद फिर नीचे जाए, क्योंकि गिरावट होना तय है। बीच में एक बार अगर आप देखोगे तो कंपनी ₹1 के आसपास, ₹1.30 के आसपास आई थी, इसके बाद 1.50 के ऊपर भी निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट, फिर ₹1.40 आती है, फिर कंपनी का एक ज़बरदस्त कमबैक हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट तय रहता है, तो प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं। बाकी जिनको रहना है 2 साल 4 साल देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट आते हैं। और आगे चलकर उम्मीद है कि कंपनी का सेल भी लगातार अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, तो बेहतर कर सकती है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।